इस लेक्चर में हम जेस्ट का 2021 पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन था वो था ए पार्टिकल ऑफ मास m इज subject to a potential v इक्वल टू जो x एंड y का फंक्शन है इक्वल टू k एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर where x and y are Cartesian coordinates of a particle and k equal to constant. Which of the following quantity is a constant motion? Which of the following is a constant of motion? Okay. ऑप्शन ए है y डॉट x प्लस x डॉट y। ऑप्शन बी है y डॉट x माइनस x डॉट y। ऑप्शन सी है y डॉट x डॉट प्लस ऑप्शन डी है y डॉट y प्लस x डॉट x। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सो नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो नाउ सो लैग्रेंजियन होती है एल इक्वल टू टी माइनस वी। ये लैग्रेंजियन होती है। टी इज ए काइनेटिक एनर्जी, टी होती है काइनेटिक एनर्जी और वी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ओके। नाउ टी जो होगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर और पोटेंशियल हमें गिवन है के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ इसको हम क्या करेंगे? इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करेंगे। जो पोलर कोऑर्डिनेट में जब हम ट्रांसफर करेंगे तब क्या होगा? हाफ एम क्या होगा? हाफ एम आर स्क्वायर हाफ एम आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ओके, जिसमें हम लिया है x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। सो x डॉट जो होगा आर डॉट x डॉट जो होगा आर डॉट कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा डॉट। ओके, कॉस थीटा डॉट। सो यहाँ पे एक माइनस साइन होगा, माइनस यहाँ पे आर होगा और वाई डॉट जो होगा आर डॉट साइन थीटा माई प्लस आर
कॉस थीटा थीटा डॉट। इसको हम होल स्क्वायर जब लेंगे, इसका पूरा होल स्क्वायर, तब इसमें हम इसको पुट कर देंगे, तब हमारा ए वाला रिलेशन आ जाएगा। एंड ए जो होगा माइनस के आर स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। ओके, नाउ सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है, ये हमने पढ़ा है त्रिकोणमितीय रिलेशन में। सो नाउ सो एल जो होगा वो हम लिख लेते हैं एम आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। सो इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लिखते हैं डी पर डी टी डेल एल पर डेल आर डॉट माइनस डेल एल पर डेल आर इक्वल टू 0, और जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है डेल एल पर डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल पर डेल थीटा इक्वल टू 0। ओके, नाउ ये जो डेल एल पर डेल थीटा, इसमें थीटा का कोई टर्म नहीं है। सो ये जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट जो है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट जो थीटा है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट थीटा है। सो हम जब थीटा कंपोनेंट ले आएंगे डेल एल डी, सो डी पर डी टी, जब इसको हम थीटा डॉट से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये होगा माइनस डेल एल पर डेल थीटा, जो टर्म 0 है कारण इसका इसमें कोई थीटा का कंपोनेंट नहीं, इक्वल टू 0। सो डी पर डी टी जो होगी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू जो होगी 0। सो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट जो होगी कांस्टेंट। ओके, नाउ इसमें जो हम ये जो टर्म है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये जो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट जो है, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट जो है, ये एंगुलर कंपोनेंट ऑफ जेड, माने जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये है एंगुलर मोमेंटम, ये है एंगुलर मोमेंटम, नॉट लैग्रेंजियन, এটা टिल्डा से डिफाइन करते हैं जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जेड component of angular momentum। सो ए है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। सो जेड कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम होती है, जेड कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, जेड कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम होती है एल जेड जो होती है, एल जेड तो होती है क्या होती है, वाई डॉट एक्स माइनस एक्स डॉट वाई, क्योंकि जेड कंपोनेंट क्या होती है, वाई एक्स होती है और एक्स वाई में होती है, जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, नाउ जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, smallest the LLEST, the smallest dimension of the Hilbert
space in which we can find operator x cap p cap that satisfy x cap comma p cap इक्वल टू आई एच कर। इसका जो ए ऑप्शन था वो था 1, बी ऑप्शन था 3, सी ऑप्शन था 4 और डी ऑप्शन था इन्फिनिट। इसका जो आंसर होगा ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो हिल्बर्ट जो इन्फिनिट डायमेंशन में रहता है, जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो एक्स का पी का रिलेशन जो करेक्ट होगा वो इन्फिनिट डायमेंशन में होगा। ये सिंपल एक हिल्बर्ट डायमेंशन का एक प्रॉपर्टी था, सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर द मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 1 0 -2 0 0 0 0 -3 0 1 0 0 4। ये मैट्रिक्स गिवन है। what is the determinant of the मैट्रिक्स e to the power a। इसका जो ऑप्शन ए था 1, ऑप्शन बी था e to the power 24, ऑप्शन सी था 24, ऑप्शन डी था 0। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ये वाला आंसर करेक्ट होगा। नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं, जब किसी का डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होगा। आइगन वैल्यू क्या होगा? ये 4x4 मैट्रिक्स है, इसको आइगन वैल्यू हम लिख लेते हैं λ1 λ2 λ3 λ4। ए का जो डिटर्मिनेंट होगा इस λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 इंटू λ4, ये है ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ e टू द पावर ए जो होगा वो होगा e टू द पावर λ1 e टू द पावर λ2 e टू द पावर λ3 e टू द पावर λ4। एक का जो डिटर्मिनेंट होगा ये होगा। नाउ ये जो होगा e टू द पावर λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4। नाउ ये क्या है? ये है सम ऑफ द आइगन वैल्यू। और सम ऑफ द आइगन वैल्यू क्या होती है? सम ऑफ द आइगन वैल्यू होती है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। सो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स हम पुट कर देते हैं 1 -2 -3 +4, जो होगा e टू द पावर 0, जो होगा 1। ये जो 1 आंसर है एक करेक्ट होगा। ओके, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन 3 जो है, क्वेश्चन 4 वो जो है इन ए ओपन सर्किट PN junction
diode. The barrier voltage at the junction is generated due to ऑप्शन ए है minority carriers in the PNN side. बी जो है मेजॉरिटी कैरियर्स MAJORITY मेजॉरिटी कैरियर्स इन PN साइड. सी जो है इमोबाइल नेगेटिव चार्ज in P side and positive charge in the N side. एक ऑप्शन है और एक जो ऑप्शन है इसको हम रब कर देते हैं. और एक ऑप्शन है जो डी ऑप्शन है वो है इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज इन द P side and negative charge in the N side. सो इसका जो आंसर है वो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है. क्योंकि अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों होता है ये. क्योंकि हम जब पीएन जंक्शन डायोड जब हम देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड जो होती है ये होती है पीएन जंक्शन डायोड. ओके, इसमें होल ज़्यादा होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है. इलेक्ट्रॉन एन टाइप में डोमिनेट करता है पी टाइप में. और ए जो होती है पोटेंशियल बैरियर होती है. पोटेंशियल बैरियर होती है. ओके, जब इसको जब हम बैटरी से नहीं कनेक्ट करते तब क्या होती है. तब ए प्लस का जो क्या होती है ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह से इस तरह से होती है. सो प्लस कुछ जगह इसमें आ जाती है और माइनस कुछ इसमें आ जाती है. एक बार जब फील हो जाती है तब ये पोटेंशियल बैरियर तैयार करते हैं. तो तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस तरह से होती है. ओके, सो पी साइड में नेगेटिव चार्ज होती है इमोबाइल चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होती है एन साइड में. तो पॉजिटिव चार्ज होती है एन साइड में. सो ये जो सी वाला आंसर है एक करेक्ट होगा. जहाँ पे ओपन सर्किट होती है जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तब इसका प्लस माइनस सब कनेक्ट करेंगे तब ये चेंज होगा. जब ओपन सर्किट होती है तब इसमें नेगेटिव चार्ज होती है इसमें पॉजिटिव चार्ज जो पी साइड में होती है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Now, question number 5. Consider a system consisting
of three non-degenerate energy level with energies 0, epsilon and 2 epsilon in the limit of infinite temperature T tends to infinite. The probability of finding a particle in the ग्राउंड स्टेट। सो इसका जो ऑप्शन है ए था 0, बी प्रोबेबिलिटी होगा हाफ होगा, सी प्रोबेबिलिटी होगा 1/3 और डी प्रोबेबिलिटी होगा 1। सो इसका जो आंसर है ये 1/3 आंसर करेक्ट होगा। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। सो जो पार्टीशन फंक्शन जो होगी इक्वल टू क्या होगी, पार्टीशन फंक्शन होगी GI e to the power minus beta EI। पार्टीशन फंक्शन माइनस बीटा EI, सॉरी GI e to the power minus बीटा एप्सिलॉन I, ये पार्टीशन फंक्शन। ये नॉन डिजेनरेट है, सो अल्टीमेटली जो होगी e to the power माइनस बीटा एप्सिलॉन I नॉन डिजेनरेट है। सो ये जो होगी 1 e to the power जो होगी e to the power माइनस बीटा 0 प्लस e to the power माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस e to the power माइनस बीटा 2 एप्सिलॉन, ये पार्टीशन फंक्शन होगी। सो z जो होगी 1 प्लस e to the power माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस e to the power माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन, ये पार्टीशन फंक्शन होगी ना। प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी, प्रोबेबिलिटी होगी एप्सिलॉन 1 finding the probability, okay, 0 into e to the power minus beta 0 plus epsilon into e to the power minus beta epsilon plus 2 epsilon to the minus 2 beta epsilon। ये जो होगी 1 प्लस ये जो होगी 0 इंटू ई टू द पावर 2 बीटा एप्सिलॉन, ओके 0 इंटू ई टू द पावर 2 बीटा एप्सिलॉन, 0 इंटू ई टू द पावर 2 बीटा एप्सिलॉन 2 बीटा ई टू द पावर 2 प्लस 2 एप्सिलॉन टू द माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन। सो ये एवरेज एनर्जी होगी
जो जो प्रोबेबिलिटी जो होगी जब प्रोबेबिलिटी जब होगी जब बीटा जब टेंस टू इन्फिनिट होगी तब प्रोबेबिलिटी होगी जेड इंटू, तब जो होती है ग्राउंड स्टेट में जो होती है वो होती है एप्सिलॉन फाइंडिंग इन ग्राउंड स्टेट। ओके, एप्सिलॉन नाउ इसको हम इरेज करते हैं। इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं। एक मुझे एक काम आ गया था, इसके वजह से। सो जब t टेंस टू इन्फिनिट होगी, जब t टेंस टू इन्फिनिट होगी, सो बीटा टेंस टू 0 होगी, क्योंकि बीटा होती है 1/kt। बीटा होती है 1/kt। बीटा होती है 1/kt। सो ये जो होगी जेड जो होगी, जेड होगी 1 प्लस एक्सपोनेंशियल टर्म को हम एक्सपेंड करेंगे बीटा टेंस टू 0 में, तो 1 माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस 1 माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन। अब जब इसको हम जेड टिल्डा मान लेते, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे एप्सिलॉन 1 माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस 2 एप्सिलॉन 1 माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन। ओके, नाउ जब हम इसको रेशियो लेंगे, सो जब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी जब होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। इसमें हम बीटा टेंस टू 0 पुट करेंगे, तब प्रोबेबिलिटी होगी 1/3, क्योंकि इसमें आएगा 1 + 1 + 1 = 3। यह होगी प्रोबेबिलिटी। नाउ एक्चुअली प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी हमको डिफाइन करते हैं, मुझे जहाँ तक पता है प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं समेशन एप्सिलॉन i e⁻ बीटा एप्सिलॉन i डिवाइडेड जेड पार्टीशन फंक्शन, ऐसे ही डिफाइन करते हैं मुझे। ठीक, ओके। नाउ जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए पार्टिकल with energy E is in a bound state of one dimension Hamiltonian H equal to minus h square divided 2md square dx square plus v of x,
the expectation value of momentum एवरेज पी इक्वल टू क्या है, फिर से मालूम है। ए ऑप्शन है इज ऑलवेज जीरो। बी जो है डिपेंड ऑन द degeneracy of the eigenstate, और सी जो ऑप्शन है इज जीरो if and only if the potential is symmetric, जो v ऑफ माइनस एक्स जो है v ऑफ एक्स है, और d जो होती है डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ द आइगेनस्टेट। सो इसका जो आंसर है सी आंसर करेक्ट होगा। ये हमें ऑलवेज पता होना चाहिए, पोटेंशियल जब सिमेट्रिक होगा तभी एक्सपेक्टेशन ऑफ द मोमेंटम वैल्यू जीरो आएगा। एक पोटेंशियल जब सिमेट्रिक होगा तभी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम ऑफ जीरो आएगा। ओके, जब ऑड होगा तब उसका कैलकुलेशन डिफरेंट होता सकता है। सो अब हमारा 7th क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग इन्फिनिट सीरीज विल कन्वर्ज टू व्हाट value the following infinite series will converge to। ये जो है समेशन इन्फिनिट n इक्वल टू 1 n स्क्वायर डिवाइडेड 2 टू द पावर n। ए ऑप्शन है पाई स्क्वायर डिवाइडेड 6, बी ऑप्शन है हाफ, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 6। इसका जो आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा वो अब हम सॉल्व करेंगे। सो हम पहले इसको सॉल्व करने का एक ही लॉजिक है, इसको हम रेशियो टेस्ट नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे, हम लेंगे इसको हम एक 1 से 5th टर्म तक, हम इस 1 से 4th टर्म तक पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे। 1 स्क्वायर डिवाइडेड 2 टू द पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड 2 टू द पावर 2 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड 3 स्क्वायर डिवाइडेड 2 टू द पावर 3 प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड 2 टू द पावर 4। नाउ ये क्या होगा, ये होगा 1 डिवाइडेड 2 प्लस 1 प्लस 9 डिवाइडेड 8 प्लस 4 स्क्वायर 16 होती है और 16 1। सो ये हमारा 1 है, ये 1 से ग्रेटर देन है, ये 1 है और ये 0.5 है। सो हमारा ये तीनों में ये 4 का
3.5 से ग्रेटर देन आ रहा है। सो इसमें से हम जो जानते हैं पाई स्क्वायर पाई 6 लेस देन 3.5, हाफ लेस देन 3.5 एंड 3 लेस देन 3.5 जो ABC ऑप्शन है। सो ऑप्शन 6 इसका हम 4 टर्म लिया है, वो आया 3.5 और जो इसका इन्फिनिट सम होगा सो इसका आंसर होगा 6। ओके, ये सबसे इजी मेथड था। आप पहले किसी 4 की 5 का सम ले लेंगे, तब उसको देखेंगे वो किसी भी ऑप्शन से क्या आ रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था एन आइडियल ऑफ एम एन आइडियल ऑफ एम एन आइडियल ऑफ एम एंड ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर T are used in a following circuit following circuit find the output voltage V output। सो ये जो सर्किट गिवन है, ये सर्किट ए प्लस एन माइनस, इसमें एक रेजिस्टेंस है, ए प्लस माइनस 6 वोल्ट का है, ग्राउंड है, उसके बाद ये है माइनस 15 वोल्ट, ये है प्लस 15 वोल्ट। ये जो है इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं, ये इसमें साथ इसके साथ कनेक्ट है भी आउटपुट। ए ऑप्शन है प्लस 5.3 वोल्टेज, बी ऑप्शन है माइनस 0.7 वोल्टेज, सी ऑप्शन है प्लस 0.7 वोल्टेज, डी ऑप्शन है माइनस 15 वोल्ट। सो इसका जो आंसर होगा ये माइनस 0.7 वोल्ट करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा इसको हम सॉल्व करेंगे। सो ये जो सर्किट है इस सर्किट को हम उल्टा करके रीअरेंजमेंट करके लिखते हैं क्लास, क्योंकि प्लस साइन का जो 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 प्लस साइन है उसको हम नीचे करके जब हम ड्रॉ करेंगे तब क्या होगा, ये इसको प्लस लेते हैं, इसको हम उल्टा करके तब इसको ड्रॉ करते हैं। सो इसको है ग्राउंडेड है, और ये जो है इसमें एक बैटरी लगा हुआ है प्लस ये माइनस 6 वोल्ट, ये ग्राउंडेड है, और ये जो ट्रांजिस्टर है ये ग्राउंड है, ये बेस, ए एमीटर, एक कलेक्टर, भी आउटपुट। सो भी आउटपुट यहाँ पर है, भी आउटपुट। सो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल 0, क्योंकि ये वर्चुअल शॉर्ट सर्किट होती है, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। नाउ जब इसमें जो है माइनस 15 वोल्ट है, माइनस 15 वोल्ट, और ये होती है 15 वोल्ट, है गिवन है। नाउ जब इसको हम ए ग्राउंड में है,
सो ये ग्राउंड में है, सो इसके थ्रू करंट पास हो रहा है I1। सो I जो होगा, I2 जो होगा, इसमें जो करंट पास हो रही है वो होगा IC जो करंट होगा, ये जो IC करंट होगा वही I2 होगा, वो जो होती है बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। सो ग्राउंड में है 0 है एवं A भी 0 है। सो IC जो होगा, IC होगा, सो IC होगा 0 होगा, IC जो होगा IC इक्वल टू I2 जो होगा 0 होगा। सो A है ओपन सर्किट है, सो A है ओपन सर्किट, इसको हम ओपन कर देते हैं, जो 0 होगा ये है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट जब होगा तब V आउटपुट क्या होगा, V आउटपुट होगा प्लस 15 वोल्ट, मगर ये होगा प्लस 15 वोल्ट, क्योंकि ओपन सर्किट है, इसका जो वोल्टेज इसका, मगर ये ओपन सर्किट जब होगा तब ये प्लस 15 वोल्ट नहीं होगा, सो ये प्लस 15 वोल्ट नहीं होगा। सो हम इस सर्किट को दोबारा से देख लेते हैं, जब इस ट्रांजिस्टर को आप लोग देखते हो, ट्रांजिस्टर जो यहाँ पर है, ये ग्राउंड के है, ट्रांजिस्टर ये है 0, और ट्रांजिस्टर का जो ये जो होता है वो 0.7 वोल्ट होती है, और इसमें वोल्टेज, ग्राउंड में वोल्टेज है। सो इसका जो बैटरी लगा हुआ होगा वो ऐसे लगा हुआ होगा, इसमें प्लस इसमें माइनस। सो अल्टीमेटली जो V आउटपुट होगा, इसमें इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 माइनस 0.7 वोल्ट, सो जो होगा माइनस 0.7 वोल्ट। यह है आंसर। ये ओपन सर्किट है, मगर इसका जो ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर्स की वजह से VBE के वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सो वही होगा V आउटपुट का पोटेंशियल डिफरेंस, जो आंसर होगा। सो इसका जो आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट था, माइनस 0.7 वोल्ट। ओके, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 था द 6 phases of a cube are painted violet, blue, red, green, yellow and orange. If the cube is rolled 4 times, what is the probability that green phase appear exactly 3 times? ए जो ऑप्शन है 3/24, बी जो ऑप्शन है 5/124, सी जो ऑप्शन है 5/324, डी जो ऑप्शन है 15/222। इसका जो आंसर होगा ये डी एंड सी आंसर करेक्ट होगा। हमें कैसे आएगा, सो एक क्यूब है जिसका 6 फेस है, 6 फेस को आप पेंट करा है ब्लू,
येलो, वायलेट, ग्रीन, ऑरेंज, इस तरह से हम पेंट करा है। सो इसका जो सैम्पल स्पेस होगा वो क्या होगा 6⁴। आप 4 टाइम्स इसको रोल करें तो 6⁴। नाउ आप 6 में 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स एग्जैक्टली 3 टाइम्स आएगा, ग्रीन आएगा। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 6 में 3 का एग्जैक्टली क्या कॉम्बिनेशन होगा 6C3 डिवाइडेड 6⁴। सिंपल है। 6C3 टाइम्स एग्जैक्टली आएगा ग्रीन, और 6 टाइम में मैंने 6 फेस में, तो 6C3 डिवाइडेड 6⁴। जिसको जब आप सॉल्व करेंगे तब क्या आंसर आएगा 6 फैक्टर डिवाइडेड 3 फैक्टर डिवाइडेड 3 फैक्टर डिवाइडेड 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ओके, सो ये जो आएगा इसको आप सॉल्व जब करेंगे वो आएगा 5 डिवाइडेड 3/4। ये आएगा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन था मगर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नाउ 10th जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ए 1D बॉक्स contain 3 identical particles in the ground state of the system. Find the ratio of total energies of these particles if they were spin half fermion to that if they were boson। सो ए जो ऑप्शन है 1 था, बी ऑप्शन था 14 डिवाइडेड 3, सी ऑप्शन था 2, डी ऑप्शन था 1/3। सो इसका जो आंसर क्या होगा वो अब हम डिराइव करेंगे। फार्मियन के लिए जो होती है, फार्मियन के लिए जो होती है, जो स्टेट जो होती है, सो ए स्टेट हम है ए ग्राउंड स्टेट, ए U1, ए E2, E3। फार्मियन के लिए जो होती है, फार्मियन के लिए आप जब सिंगल स्टेट एंड मल्टीपल स्टेट में एक फार्मियन ग्राउंड स्टेट में हम 2 पार्टिकल रख सकते हैं। जो आप 2 पार्टिकल रखेंगे, एक इसमें रखा एक इसमें रखा, और इसमें क्या रखा इसमें एक रखा, ठीक है, तो 3 पार्टिकल कंप्लीट होएगा फार्मियन में। सो जो टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी होगा 2 इंटू E0 प्लस 1 इंटू E1, E0 1 इंटू E1। सो ये जो होगा 2 प्लस 1 E0, 2 प्लस 1 E0 होगा 1 इंटू E1। इसमें 2 पार्टिकल है 2 इंटू E0 एंड 1 पार्टिकल इसमें है, तो क्या होगा 2
1 इंटू ई नॉट। ई जो होती है E1 जो होती है E1 होती है n स्क्वायर ई नॉट। ई एन जो होती है ई एन होती है n स्क्वायर ई नॉट। ना बोसॉन के केस में जो होगा, बोसॉन के केस में जो होगा, बोसॉन के केस में आप एक ग्राउंड स्टेट में कितने भी पार्टिकल आप रख सकते हैं। बोसॉन के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसमें अप्लाई नहीं होता। सो हम इसमें जितने भी रख सकते हैं। तो क्या होगा 3E0, ये जो होगा 3E0। सो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? टोटल एनर्जी स्पिन अप द रेशियो निकलने वाला है 2 इंटू E0 3E0 3 इंटू E0। सो जो रेशियो होगा, रेशियो क्या आएगा 2 इंटू, रुकिए रुकिए एक ज़रा सा रुकिए, इसमें कोई तो प्रॉब्लम हो रहा है। ओ इसका जो E1 का जो वैल्यू है इसका 2 है। ओ सॉरी 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 सॉरी, ए प्लस 1 ही होगा। और वन डायमेंशन पोटेंशियल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो होती है ग्राउंड स्टेट n का वैल्यू 1 होती है और फास्ट एक्साइटेशन के n का वैल्यू 2 होती है। सो E1 जो होगी, E1 जो होगी 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माने यह जो होगी 4 होगी E0, ये जो होगी 6 E0 होगी। ओके, सो जब हम रेशियो लेंगे ई फार्मियन डिवाइडेड ई बोसॉन जो होगी 6 डिवाइडेड 3 E0 कैंसिल आउट होगा 2 होगा। सो इसका जो आंसर होगा सी आंसर करेक्ट होगा वो 2 होगा। ओके, क्योंकि है जो होती है वन डायमेंशन पोटेंशियल में ग्राउंड सेट n का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता, इनका वैल्यू 1 होती है और इनका वैल्यू 1 से शुरू होती है, उसके बाद 2 3 4 ये होती है। इनका वैल्यू वन डायमेंशन पोटेंशियल वन के हम में जब इसको सॉल्व करेंगे तभी कभी भी 0 नहीं होता, से 2 डायमेंशन हो और 3 डायमेंशन हो, क्योंकि जिस भी डायमेंशन में हो इनका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता। nx कंपोनेंट भी कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि आप 2 डायमेंशन ले रहे हैं, उसका जो nx ny होगा इस एक का वैल्यू 0 एक का वैल्यू 1 कभी भी नहीं होता, बोथ आर स्टार्टेड विथ 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ए negative logic is the one in which 0s and 1s in the truth table are interchanged in such a negative logic. The normal NAND gate would behave like a ऑप्शन है नॉर, बी ऑप्शन है एंड, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है एंड। इसका जो ऑप्शन होगा नॉर ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे होगा उसको अब हम डिराइव करेंगे। सो आप एक नैन गेट को, नॉर्मल नैन गेट को आप फ्लिप करेंगे। नॉर्मल नैन गेट क्या होती है? नॉर्मल नैन गेट होती है उसका जो ट्रूथ टेबल होती है क्या होती है? नॉर्मल नैन गेट का ट्रूथ टेबल होती है NAND। नॉर्मल नैन गेट A B एंड Y।
नैन गेट का जो होती है ये होती है ए डॉट बी बार, ये होती है नैन गेट। सो 0 0 क्या होगा 1 होगा, 0 1 क्या होगा 1 होगा, ओ सॉरी 0 1 क्या होगा 1 होगा, 0 1 1 होगा, 1 0 क्या होगा 1 होगा, 0 1 1 क्या होगा 0 होगा। ये होती है नॉर्मल नैन गेट की ट्रूथ टेबल। नॉर्मल नैन गेट की ट्रूथ टेबल, इसमें 0 पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, ये होगा। नाउ इसको हम फ्लिप करेंगे। फ्लिप कैसे करेंगे? सो ए बी एन वाई, 1 1 करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 1 करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 1 करेंगे, इसको 0 करेंगे, ये 0 0 करेंगे, इसको 1 करेंगे। क्या किया मैंने? इस 0 को 1 किया, इस 0 को 1 किया, इस 1 को 0 किया, फिर इसको 1 किया, इसको 0 किया, इसको 0 किया, इसे जस्ट फ्लिप कर दिया। सो एक किसका ट्रूथ टेबल है? ये किसका ट्रूथ टेबल है? y इक्वल टू ए प्लस बी तार होल बार। सो इसका ट्रूथ टेबल क्या है? इसका ट्रूथ टेबल है ए बी एवं y। सो 0 0 क्या होती है 1 होती है, 1 0 क्या होती है 0 होती है, 0 0 0 0 1 क्या होती है 0 होती है, 1 1 क्या होती है 0 होती है। सो इसका ट्रूथ टेबल क्या है? और ए ट्रूथ टेबल एवं ए ट्रूथ टेबल मैचिंग करता है। सो ये जो गेट होगा ये क्या होगा? नॉर गेट होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। नाउ क्वेश्चन 12 जो था, क्वेश्चन 12 जो था, ए क्वांटम पार्टिकल, एक क्वांटम पार्टिकल, एक क्वांटम पार्टिकल, एक क्वांटम पार्टिकल मूविंग in 1D, moving in 1D, one dimension between rigid walls as x equal to minus L and x equal to L under the influence of a potential, एक फिगर गिवन था, the potential has the uniform value V naught between minus a less than x less than a is 0 otherwise. Which one of the following graphs quantitatively represent the ground state wave function of the system? और इसको हम आपको एज्यूम करने वाला, एज्यूम कर ए लेस देन एल होगा एंड वी नॉट जो होगा ग्रेटर देन पाई स्क्वायर डिवाइडेड 8m एल स्क्वायर, ये होगा। और इसका जो एक डायग्राम था, एक डायग्राम क्या था? डायग्राम था, इसका एक डायग्राम था, डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं। अब जो पोटेंशियल ऑयल का जो डायग्राम था कुछ इस तरह से था, माइनस एल एल, ये है वी नॉट, माइनस ए जीरो, जीरो टर्म এটা ए, ये इन्फिनिट पोटेंशियल ऑयल। और इसका जो ऑप्शन है, वो जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को अब हम लिखेंगे। ये जो ऑप्शन है